Hey, good morning everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. वेलकम बैक ऑन माई चैनल एसएससी ब्रेन ब्लास्टर विद कुंदन सर। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कराऊंगा और 75 तक क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल 25 क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा आपको अपने चैनल एसएससी ब्रेन ब्लास्टर विद कुंदन सर के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है 30 वर्कर्स कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज should 9 worker leave the job so that the work is completed in 26 days, यानी 26 दिन में काम खत्म हो जाए। देखिए M1D1 का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, M1D1 इक्वल टू M2D2, यही सिर्फ हम यूज करेंगे, है ना। देखिए ये M1 और D1 मल्टीप्लाई होता है तो ये टोटल वर्क बन जाता है। तो 30 वर्कर्स ने 20 डेज तक काम किया, ये किसके बराबर होना चाहिए। मान लीजिए 30 वर्कर्स स्टार्ट करते हैं, उन्होंने साथ में 30 दिन तक काम किया, सॉरी एक्स डेज तक। 30 वर्कर्स स्टार्ट करते हैं लेकिन एक्स डेज तक ही काम किया है साथ में। फिर 9 व्यक्तियों ने छोड़ दिया, बचा कितना, 21 व्यक्तियों ने। ये 21 कितने दिन तक काम करेंगे, क्योंकि 26 डेज में तो टोटल काम खत्म हो गया था, तो ये 26 माइनस एक्स डेज तक काम करेंगे। क्यों, क्योंकि 30 दिन तक एक्स डेज तक तो 30 व्यक्तियों ने काम किया था, तो बचा कितना, 26 में से एक्स माइनस कर दोगे, उतने दिन तक 21 ने किया। बस इसी को आप सॉल्व कर दो। ये 600 है, 30x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 546, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 21x। 30x में से 21x जाएगा 9x, ये इधर आ जाएगा 54। तो x इक्वल टू 6 डेज, यानी 30 पर्सन्स ने 6 डेज तक काम किया है, उसके बाद 9 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया है। अंडरस्टूड गाइस। चलिए नेक्स्ट, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये कैसा है। 25 men can complete a job in 30 days. After how many days should the strength of workforce be increased by 50 so that the वर्क विल बी completed in 2/3 of the actual time। 2/3 देखिए 25 इंटू 30, ये टोटल वर्क हो गया। गॉट इट। अभी कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज वर्क फोर्स भी इंक्रीज बाई 50, मतलब स्टार्टिंग में 25 ही है, मानते हैं कि ये x दिनों तक काम साथ में किए होंगे, फिर 25 से ये 50 बढ़ा दिए जाते हैं, तो ये कितना हो गया 75 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया, और काम भी कितने दिनों में ख़त्म होना चाहिए, 2/3 ऑफ द एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम क्या था 30, इसका 2/3 का मतलब 20, है ना। काम कितने दिन में ख़त्म होना चाहिए, 20 डेज में ख़त्म होना चाहिए। तो 25 व्यक्तियों ने तो x दिन तक काम किया, फिर 75 व्यक्तियों ने 20 माइनस एक्स डेज तक काम किया। क्यों, क्योंकि काम तो 20 दिन के अंदर ही ख़त्म करना है, तो 20 माइनस एक्स डेज तक इन्होंने काम किया। सेम वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, -75x, ये इसमें से माइनस हो गया, ये 50x हो जाएगा, और ये 25 75 750, गॉट इट, 1500। ये इस साइड 50 आ जाएगा, 50x यहाँ पे 75, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये 15, x इक्वल टू 15, यानी 15 डेज तक इन्होंने काम किया है। फिर 15 डेज के बाद 50 व्यक्ति बढ़ गए हैं। इसमें पूछा क्या है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड द स्ट्रेंथ ऑफ वर्क, 15 डेज के बाद ये आंसर आ जाएगा। यही पूछ रहा है ना कि कितने दिन के बाद 50 व्यक्तियों तक बढ़ाई जाती है उनकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ वर्कर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 डेज इफ देयर वर 4 more such workers, then the work could be finished in 12 days less. What was the actual strength? मान लेते हैं एक्चुअल स्ट्रेंथ थी x इंटू 120, ये टोटल काम हो गया इधर का M1D1 की फॉर्मूले से। इफ़ देयर आर 4 more वर्कर्स, अगर x
में 4 और वर्कर्स जोड़ दिए जाते हैं तो 12 दिन पहले काम ख़त्म हो जाता है, यानी 108 डेज में, क्योंकि 120 डेज में पहले ख़त्म हो रहा था, अब 108 दिन में ख़त्म हो रहा है। देखिए 12 से इसको कैंसिल करिए, 12 से इसको भी कैंसिल कर देंगे, तो 12 से कैंसिल करेंगे 10 और 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब सॉल्व कर लीजिए, 10x इक्वल टू 9x प्लस 36, यानी x इक्वल टू 36 जी। तो स्टार्टिंग में कार्यकर्ता कितने रहे होंगे, 36। ये पूछ रहा है ना कि श्रमिकों की वास्तविक ताकत क्या थी, मतलब वास्तविक संख्या क्या थी, 36। हाईलाइट करना चाहते हो आपको तो हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट, मिस्टर मोदी कैन कॉपी, मिस्टर मोदी कैन कॉपी 40 पेजेस इन 10 मिनट, 10 मिनट में 40 पेजेस, तो 1 मिनट में इनकी क्या कैपेसिटी थी, 4 पेज की, 40/10 हो जाएगा ना, 1 मिनट में 4 पेज की। फिर क्या जा रहा है, मिस्टर जीरोक्स एंड मिस्टर मोदी बोथ वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं तो 250 पेजेस 25 मिनट्स में। अब मिस्टर मोदी और जीरोक्स, ये दोनों व्यक्ति, जीरोक्स दोनों मिल करके 250 पेजेस करते हैं कितने टाइम में, पी लिख देता हूँ, 25 मिनट्स में। तो 1 मिनट में कितने करेंगे, 1 मिनट में करेंगे 10 पेजेस, मतलब 250/25 हो जाएगा, तो 10 पेजेस 1 मिनट में करेंगे। इसमें पूछा क्या जा रहा है, इन हाउ मेनी मिनट्स मिस्टर जीरोक्स कैन कॉपी 36 पेजेस। देखिए 1 मिनट में मोदी जी 4 पेज कॉपी करते हैं और 1 मिनट में जीरोक्स और मोदी दोनों मिल करके 10 पेजेस करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 1 मिनट में ही जीरोक्स कितना पेज कॉपी करेंगे, 4 माइनस कर लेंगे, तो यानी 6 पेज कॉपी करेंगे। अगर 1 मिनट में 6 पेज जीरोक्स कॉपी करते हैं, इसमें लिख देता हूँ जीरोक्स भाई साहब अगर 1 मिनट में 6 पेज कॉपी करते हैं तो 36 पेज को कॉपी करने में कितना समय लगेगा, 36 बटा 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 मिनट लगेगा। अंडरस्टूड, आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, 20% completed 1/3 of the work in 12 days. How many more persons are required to finish the rest work in next 12 days? कुछ भी नहीं करना है इसका, 20%, जैसे जैसे कहता हूँ 1/3 वर्क 12 दिन में ख़त्म करते हैं। टोटल वर्क अगर 1/3 वर्क ख़त्म हो गया है तो कितना बचा है, 2/3 वर्क, यानी ये 20% ही 2/3 वर्क को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 24 दिन में। अगर 1/3 12 दिन में करते हैं तो 2/3 24 दिन में। लेकिन क्या कह रहा है कि ये 24 दिन में ना ख़त्म करके इसको 12 दिन में ही, 12 डेज में ही ख़त्म करना है, यानी समय को क्या किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है, समय को आधा किया जा रहा है ना, ये यहाँ समय को 1/2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, सब समय आधा होता है तो पर्सन्स क्या होते हैं, दुगना होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 40 पर्सन्स। समझ में आ गया, तो कितना बढ़ेगा, 20 में 20 बढ़ जाएगा तो 40 होगा। इसमें क्या पूछा क्या है कि कितने और व्यक्ति की ज़रूरत होगी, यानी 20 और व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। गॉट इट, ये इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं थी। 20% 1/3 वर्क को 12 दिन में ख़त्म करते हैं, तो अभी बचा कितना है, 2/3 वर्क बचा है ना, 2/3 भाग बचा है। अगर 1/3 12 दिन में ख़त्म करते हैं तो 2/3 तो 24 दिन में होंगे, लेकिन वो कह रहा है 12 दिन में ही ख़त्म करना है। अब 24 का काम, 24 दिन में ख़त्म होने वाला काम को आधा समय मतलब 12 दिन में ख़त्म किया जाएगा। कब, जब लोगों की संख्या दुगनी की जाएगी। तो लोग कितने थे, 20 थे, यानी 20 और बढ़ाया जाएगा, तो आंसर 20 आएगा। गॉट इट। तो ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ पे करते नहीं है, क्वेश्चन पढ़ करके सीधे आंसर टिक करते हैं। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक अ वर्क
to complete in 60 days, but just after 20 days he observed that 1/5 of the project had been completed. To complete the work in time, minimum how many workers he had to increase if there were initially 75 workers were deployed. देखिए, ये कहने का मतलब है कि एक ठेकेदार ने 60 दिन का काम लेता है ना, वो 20 दिन में एक 1/5 भाग काम ही करवा पाता है। अंडरस्टूड। 75 और वो बंदे कितने लगाया होता है, 75 बंदों में। वो कह रहा है कि और जो 4/5 मतलब 1/5 निकल गया तो 4/5 और बचा है, तो वो काम कितने ज़्यादा बंदे लगाने पड़ेंगे उसको कि वो काम सही समय पे हो जाए। मतलब 20 डेज़ तो ख़त्म हो गया है 60 डेज़ में से, तो 40 डेज़ और बचे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए 750 पर्सन्स 20 डेज़ में कितना काम कर पाते हैं, 1/5 ये वर्क W1 बराबर। अब यहाँ पे x मान लेते हैं, दिन और कितना बचा हुआ है, 40 दिन बचा है, और काम कितना बचा हुआ है अभी, 4/5 वर्क। अंडरस्टूड। तो ध्यान दीजिएगा, अब x की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें से ये कैंसिल करोगे 2 आएगा, और फिर इसको सॉल्व कर लो। 750 इंटू 5 2x इंटू 5/4, ये 2 नीचे आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड है तो इधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 x इक्वल टू 150। अंडरस्टूड। यानी कितने व्यक्ति और लगाने होंगे, 75 वर्कर मोर विल बी डिप्लॉयड। कुछ भी नहीं करना, M1 D1 अपॉन W1, ये M1 है, ये D1 है, और ये W1 है। मतलब पहला 20 दिन में इतना ही काम कर पाते हैं। बचा कितना, क्योंकि टोटल डेज 60 था, तो बचा कितना, 40 दिन। तो 40 दिन यहाँ पे लिख दो। काम कितना बचा है, 4/5 इतना वर्क। मतलब टोटल काम तो हम मानते हैं ना, टोटल काम 1 है, तो उसमें से 1/5 अगर माइनस कर देंगे तो 4/5 वर्क बचेगा। और कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, x की। अब इस x की वैल्यू हमने निकाल दिया 150। तो ये पूछा है कि कितने और व्यक्ति, मतलब मिनिमम, ये लिखा है न्यूनतम कितने श्रमिक बढ़ाने होंगे। 75 तो स्टार्टिंग में थे, 150 चाहिए, तो कितने बढ़ाने होंगे, 75 और बढ़ाने होंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 75। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ। जैसे अगर कभी यहाँ पे और दिया हो, और तो यहीं से आप क्या करोगे, एफिशिएंसी को डिफाइन कर लोगे, है ना। इसका मतलब है 6 व्यक्ति 15 दिन में काम करते हैं, 10 व्यक्ति 6 मेन 15 डेज़ में काम को कर सकते हैं, 10 वुमेन भी 15 डेज़ में कर सकती है। मतलब कि 6 मेन बराबर 10 वुमेन है। दोनों का काम करने का दिन तो सेम ही है ना, और लिखा है, लेकिन एंड लिखा होता है तब चीज़ें ऐड होती हैं। एंड लिखने से क्या होता है, ये इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। गॉट इट। 1-2 क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए 6 मेन या 10 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 15 डेज। दिन तो दोनों के लिए सेम ही है, तो उनको कुछ कंपैरिजन क्या है, 6 मेन का किसके साथ, 10 वुमेन के साथ। अब मेन अपॉन वुमेन क्या आ जाएगा, 5/3। तो ये मेन की एफिशिएंसी 5 है, वुमेन की एफिशिएंसी 3 है। अब हम क्वेश्चंस को यहाँ से करेंगे। अब चाहे कोई भी यूज कर लो, 6 मेन 15 डेज में काम करते हैं, और मेन 6 और मेन की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने दिन में काम करते हैं, 15 डेज में। अब पूछा है कि 12 मेन 5 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे। तो 12 मेन और मेन की एफिशिएंसी कितनी है,
5, तो 12 मेन का मतलब हो गया 12 इंटू 5 प्लस 5 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, यानी 5 इंटू 3, ये हो गया M2। कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, D2 हमें 12 निकालना है। अब ये कितना 60 15 कितना हो गया 75, 75 इंटू D2 इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 15, ये भी 75 बन जाएगा। 75 से 75 कैंसिल, x इक्वल टू D2 इक्वल टू 6 डेज। ये आएगा कितने दिन, 6 दिन। और वाले क्वेश्चंस में इसी को हम एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लें, है ना। ये और का मतलब है यहाँ पे कि आप इसको कंपेयर कर लोगे, 6 मेन को कंपेयर किससे करोगे, 10 वुमेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 मेन, वही कंपेयर कर लो, ये भी 2 मैन और लिखा है यहाँ पे 3 वुमेन और 4 बॉयज़। अब इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट कैसे करोगे, सबके लिए 52 डेज ही लगे हैं, तो इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करने के लिए इन सब का एलसीएम लेंगे और एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे इनके नंबर से। 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2। और 6 को 4 दिया है, सॉरी गाइस, हाँ 3, 4 और 2, 3, 4 और 2 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 12 होगा। अब 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, ये क्या हो गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अंडरस्टूड गाइस। अब क्वेश्चन बन जाएगा, एफिशिएंसी निकल गई, M1D1 का फॉर्मूला लगा दो। अब इसका क्या क्वेश्चन बना कि 4 बॉयज़ किसी काम को 52 डेज में करते हैं, 4 बॉयज़ यानी 4 ये हैं। अब बॉयज़ की एफिशिएंसी क्या है, 3 है और 4 बॉयज़ हैं, तो कितने हो गए टोटल, 12। 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 12 एफिशिएंसी वाले लोग 52 डेज में काम ख़त्म करते हैं। तो कह रहा है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। एक आदमी की एफिशिएंसी 6 है, औरत की 4 है और इसकी 3 है, ये टोटल मिलकर के कितना हो गया, 13 है। यानी 13 लोग कितने दिन में D2 निकालने के लिए बोल रहे हैं। 13 से ये कैंसिल, 4, यानी D2 इक्वल टू 48 डेज। क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आंसर होगा। जिसको तो नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देख लेना, इसमें भी और है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दो, है ना। एफिशिएंसी निकालना बहुत ही ज़रूरी है। 2 मैन इक्वल टू 5 वुमेन इक्वल टू 7 बॉयज़। अब इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करने के लिए इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू 70 होगा। अब 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो मेन की एफिशिएंसी निकलेगी, कितनी आई, 35। 70 को 5 से डिवाइड करोगे तो वुमेन की एफिशिएंसी, 70 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये बॉयज़ की एफिशिएंसी। ये क्या है, एफिशिएंसी है। बस अब जो कह रहा है क्वेश्चन वो कर दो, लास्ट वाले को ही ले लो। 7 बॉयज़ इतने दिन में काम को ख़त्म करते हैं, लेकिन बॉयज़ की एफिशिएंसी है कितनी, 10 है। तो 7 इंटू 10 एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना उस व्यक्तियों की संख्या में, इंटू 469 डेज। ये हो गया फर्स्ट पार्ट M1D1 में। अब सेकेंड पार्ट है दोस्तों, ये पूछा क्या है, 7 मैन 5 वुमेन एंड 2 बॉयज़। अब 7 मैन इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 वुमेन मतलब 5 में वुमेन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दो, 2 बॉयज़ में इनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दो। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 को जोड़ दो, क्यों, क्योंकि एंड लगाया है ना, और नहीं है। अच्छा 35 21 3 24 245, फिर 5 वुमेन की एफिशिएंसी 14 के 14 25 70 प्लस 2 बॉयज़ की एफिशिएंसी इतनी, तो कितना है 20।
यानी ये मल्टीप्लाई बाई D2। बस सॉल्व कर दो। इन सब को जोड़ोगे तो अब कितना आ जाएगा, 90 इसमें जोड़ोगे 5 3 33 335 इंटू D2। अब आप ये कर सकते हो कि 5 से इसको कैंसिल 2, 5 से इसको कैंसिल 7 6 67। ये संख्या इससे जाएगी 67 से जाएगी 7 टाइम्स, ये इससे कैंसिल होगी तो 7 टाइम्स आएगी। अब इनको D2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 का 2 से मल्टीप्लाई 14 का 7 से मल्टीप्लाई 98, यानी D2 इक्वल टू 98 डेज। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें एंड आया है तो अब इसको हम वर्क में कन्वर्ट करके एफिशिएंसी का यूज करेंगे। चलिए बताते हैं कैसे। वो तो और वाले थे उनमें डायरेक्ट करते थे, इसमें 6 चिल्ड्रन को C से डिनोट करूँगा, 2 मैन, ये प्लस है, एंड में प्लस आएगा, एंड की जगह पे प्लस, मैन। ये कह रहा है 6 चिल्ड्रन एंड 2 men complete a certain piece of work in 6 days. Each child takes twice the time taken by a man to finish the work. Each child, man, चाइल्ड 2 गुना समय लेता है, यानी 2 1। अगर मैन 1 दिन लेता है तो चाइल्ड जो है वो 2 दिन लेता है। ये क्या है, टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है दोस्तों, इसका उल्टा होता है 1 और 2। अंडरस्टूड। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो हमें दिया ही है, इसमें मिल गया। इन हाउ मैनी डेज 5 men फिनिश द वर्क। अब देखिए ये M1D1 पे यूज करेंगे। ये 6 चिल्ड्रेन 2 men कितने दिन में काम, 6 दिन में। अब इनको पहले एक बॉडी बनाते हैं एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके। चिल्ड्रेन में 6 इंटू 1, इसकी एफिशिएंसी, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1 है, प्लस 2 इंटू 2, इसकी एफिशिएंसी है। ये कितने दिन में काम को ख़त्म करते हैं, 6 डेज में। अंडरस्टूड, सॉरी 6 डेज। तो ये कितना हो जाएगा, 10 पर्सन 6 डेज में काम को ख़त्म करते हैं। तो पूछ रहा है 5 men फिनिश द सेम वर्क। अब 5 men की जगह पे हमें क्या लिखना है, 2, क्योंकि एफिशिएंसी 2 है। तो 5 men कितने दिन में ख़त्म करेंगे, और 5 men को men की जगह पे 2 लिखोगे क्योंकि एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी अब ये तो सेम ही क्वेश्चन बन गया कि 10 है ना, 10 एफिशिएंसी वाले पर्सन 6 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे भी 10 हो गया, तो 10 एफिशिएंसी वाले पर्सन कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, 6 दिन में। समझ में ये नेक्स्ट। इसमें 2 men and 3 women finish 25% work in 4 days. 6 men, 14 women can finish the whole work in 5 days. In how many days will 20 women finish it? कह रहा है कि 2 men plus 3 women 25% काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, तो 100% काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 25 चौका 100 होता है, यानी 100% काम को 16 दिन में ख़त्म करेंगे। ये हो जाएगा, ये हो गया एक पार्ट। फिर 6 men और 14 वुमेन, 6 men and 14 वुमेन उसी काम को पूरा 5 दिन में ख़त्म करते हैं। अब इससे कंपैरिजन करके हम एफिशिएंसी निकालेंगे। 16 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 men, 16 48 वुमेन, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 30 men, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 70 वुमेन।
अब क्या होगा, इससे ये माइनस हो जाएगा, 30 मेन और 32 मेन, तो ये 2 मेन बचेगा। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22 वुमेन। अब मेन अपॉन वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/2। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा। यानी मेन की एफिशिएंसी 11 है, वुमेन की एफिशिएंसी इतनी है। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट करना। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है इसमें रख दो, इसके पार्ट में यहाँ पे रख दो, और निकालना किसका है, 20 महिलाओं का, है ना। तो हम इसी पे पार्ट में रखते हैं। 6 men 14 वुमेन कैन फिनिश द होल वर्क इन 5 days। 6 men यानी मेन की एफिशिएंसी कितनी है, 11 है, तो 6 men के टोटल कितने एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगा, 6 × 11 प्लस 14 वुमेन, और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है यानी 14, ये सीधा। तो ये कितने दिन में काम ख़त्म करते हैं, लिखा है 5 days, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर बोल रहा है कि 20 वुमेन, अब 20 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी क्या है, 1 है, ये कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, यही पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है। तो ये कितना हो गया, 66 14, यानी 80 × 5 = 20 × D2। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 4, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 days आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये डायरेक्शन दिया गया है इस क्वेश्चन नंबर 62 और 63, तो इसी के बेस पे करना है। ए कैन डू अ वर्क इन 15 days, ए 15 days में कंप्लीट करता है, एंड बी कैन डू इट इन 18 days, बी 18 days में करता है। विद द हेल्प ऑफ सी ऑल ऑफ देम कंप्लीट द वर्क इन 6 days, यानी हेल्प ऑफ सी, यानी ए बी तो है ही, सी की हेल्प से काम को 6 दिन में ही ख़त्म कर लेते हैं। अंडरस्टूड। इन सब का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा 90। 90 को 15 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 19 को 18 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 19 को 6 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स। ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15 है। यानी ए बी की माइनस कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। सी की एफिशिएंसी जो होगी 6 5 11, 15 में से 11 माइनस हो गया तो 4। तो यही पूछा क्या है, 62, क्वेश्चन नंबर 62 में बोला सी अकेले काम को पूरा कितने दिन में करता है। अगर सी की एफिशिएंसी, ये क्या है, ये एफिशिएंसी वाली रो चल रही है, ये एफिशिएंसी है, और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये दिन, डेज, बाई सी टू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क। अंडरस्टूड गाइस। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल, 45/2, यानी 22.5 days। तो है ये ऑप्शंस आपका। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपके पास, ए बी, सॉरी एंड बाद में लिखा है, ये एंड यहाँ पे होना चाहिए बीच में। ए बी एंड सी रिसीव्ड टोटल 27,000 फॉर द होल वर्क, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सी इफ़ द मनी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ द वर्क डन। अच्छा, ये एफिशिएंसी के हिसाब से ही पैसे दिए जाएंगे। अब एफिशिएंसी थी क्या, ए बी और सी की एफिशिएंसी, इसकी 6 थी, इसकी 5 थी, और इसकी क्या आई थी 4, और टोटल की 15 थी। ये पूछ रहा सी का कितना शेयर है। देखिए, शेयर किसी का पूछता है तो न्यूमरेटर में वही संख्या होगी, उसी की एफिशिएंसी, और डिनोमिनेटर में इन तीनों का 15। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने पैसे में से निकालना है, 27,000 में से 15 से ये डिवाइड करेंगे 1800 मल्टीप्लाई होगा 4 से, यानी 7200 रुपीज़
received by C 7200। आंसर हो जाएगा आपका। टाइम एंड वर्क को चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बेसिक 2-3 चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। पहले तो आपको परसेंटेज पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और रेशियो प्रोपोर्शन। पूरी अर्थमेटिक की जान है ये 2 चैप्टर। इन 2 चैप्टर पे अगर आपकी कमांड है तो कोई भी चैप्टर बहुत ईजिली समझ पाएगा, क्योंकि आप देख रहे होगे हर जगह पे परसेंटेज या रेशियो का यूज हो रहा है। अब टाइम एंड वर्क में तो ज़्यादा रेशियो का ही यूज़ है, परसेंटेज का तो कोई इतना खास यूज़ है नहीं। लेकिन जैसे ही आप पढ़ोगे प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, उसमें क्या है, उसमें रेशियो और परसेंटेज का इक्वली यूज है। अंडरस्टूड गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया 63। अब 64 में देखिए क्या बोल रहा है। सिक्सटी फोर में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 314, वीवर्स 6594 शॉल 16 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। घंटे का एक छठे भाग में, है ना, छठे भाग में कंप्लीट कर रहे हैं। तो पूछा क्या है कि द नंबर ऑफ शॉल व्यूड बाई पर आवर, एक घंटे में, बाय एन एवरेज वीवर, मतलब एक वीवर, है ना, एक घंटे में कितनी शॉल को प्रोड्यूस कर पाएगा या बना पाएगा, बुन पाएगा। शॉल बुना जाता है। देखिए कुछ नहीं करना है। अगर 654 16 आवर्स में अगर बुने जा रहे हैं तो 1 आवर में कितने बुने जाएंगे, 6594 इंटू 6, किसके द्वारा, 314 के द्वारा, इतने वीवर के द्वारा। अब ये कह रहा है एक वीवर के द्वारा, यानी एक वीवर के द्वारा। अब इसको फिर से डिवाइड कर दोगे, 6594 इंटू 6 अपॉन 314। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे या 3 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 157। अब इसका इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, 4 टाइम्स आएगा, बच्चों को 28, हाँ 4 टाइम, फिर 2 टाइम्स। तो आपको एक व्यक्ति, एक वीवर कितने, एक घंटे में 42 इंटू 3 सॉल को बुनेगा, कितने घंटे में, 1 आवर में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 126 आएगा। है कोई ऑप्शन? अच्छा, मैं ऑप्शन इसके नीचे का दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट, 3 men 2 women can do a piece of work in 4 days, while 2 men 3 women can do the same work in 5 days. 44 is given to a woman for her contribution towards work per day. What is the, ये 44 रुपीज़ है दोस्तों। What is the amount received by a man per day? भाई देखो, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी पैसे दिए जाते हैं किसी को, किसी के काम के अकॉर्डिंग ही तो पैसे दिए जाते हैं। काम का मतलब उसकी क्षमता, उसकी क्षमता का मतलब एफिशिएंसी। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे जैसे मैंने पहले सिखाया है वैसे ही आपको। 1 मिनट, ये 3 में एंड आया है, जोड़ना है, आपको पता है। एंड का जगह पे प्लस लिखना है। 2 men काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 4 दिन में। फिर ये बोला जा रहा है कि 2 men प्लस 3 women काम को कितने दिन में ख़त्म कर पाते हैं, 5 दिन में। अब यहाँ से निकाल लो एफिशिएंसी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन कर दो। 4 का 3 में मल्टीप्लाई, 12 men, और ये 8 women। फिर 5 का 2 में मल्टीप्लाई, 10 men, 15 women।
ये इधर आएगा तो माइनस हो गया, यानी 2 मैन बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस हो गया 7 वुमेन, यानी मैन अपॉन वुमेन 7/2 की एफिशिएंसी है। मैन की एफिशिएंसी इतनी है, वुमेन की एफिशिएंसी इतनी है। ये क्या है? एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी ही क्या है? पैसे दिए जाते हैं। अब 2 एफिशिएंसी वाले को 44 रुपये दिए जाते हैं, यानी एक एफिशिएंसी बराबर 22 रुपये। तो 7 एफिशिएंसी बराबर 7 इंटू 22 बराबर कितना हो जाएगा? 154 रुपीज़। किसको? एक आदमी को दिए जाएंगे। यही होगा ना 7। हाँ, नेक्स्ट 30 गर्ल्स कैन फिनिश अ वर्क इन 40 डेज। 30 गर्ल्स 40 डेज में 40 डेज। After how many days should 10 girls leave the work so that it may be finished in 46 days? If all 30 girls started the work. देखिए ये कह रहा है 46 डेज में काम ख़त्म होना चाहिए। कुछ नहीं करना, 30 इंटू 40 ये हो गया काम टोटल। तो कह रहा है स्टार्ट तो 30 ने किया था, इन्होंने एक्स डेज तक साथ में काम किया होगा। फिर कुछ व्यक्ति ने 10 ने, है ना, 10 ने काम छोड़ दिया होगा, तो कितने बचे? 20 बचे। अब इन्होंने कितने दिन काम किया होगा? क्योंकि 46 डेज में काम ख़त्म होना है, तो एक्स डेज तो 30 के साथ 30 ने एक्स डेज तक, तो यानी 20 ने कितने दिन तक काम किया होगा? 46 माइनस एक्स, जो कि मैंने पहले आप लोगों को क्वेश्चन में बताया। तो ये 1200 हो जाएगा। ये 30x प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे 920 माइनस 20x, इसका इसमें माइनस होगा 10x, ये इधर आएगा माइनस होगा तो 280 है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 डेज। समझ में गया? क्या पूछा था? कितने दिन के बाद 10 लड़कियों को काम छोड़ना चाहिए? 28 दिन के बाद 10 लड़कियों को काम छोड़ देना चाहिए। 20 लड़कियां फिर काम करेंगी। क्वेश्चन देखिए, अरिथमेटिक के कुछ नहीं है, आप बेसिक्स पढ़ लिए हो अगर, उसके बाद आपको सिर्फ वही करना है जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नथिंग मोर देन दैट। बस उसी को करना है। जब उनकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन डन है। नहीं लैंग्वेज समझ पाए, नहीं समझ पकड़ पाए तो गड़बड़ है। 8 वुमेन कलेक्ट 20 kg ऑफ टी लीव्स 10 आवर्स में। अब देखिए ये M1 H1 W1 का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। हाउ मेनी मोर kg टी लीव्स विल 12 वुमेन कलेक्ट इन 8 आवर्स। 8 ने 10 दिन काम करके कितना? 200 kg। kg का मतलब ये काम है ना, ये W1 है। फिर कितने? 12 वुमेन, कितने दिन तक काम करना है? 8 घंटे, 8 घंटे काम करना है। तो कितना प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कितनी पत्तियां तोड़ेंगे? कुछ नहीं करना है। 8 से 8 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक्स इधर ऊपर 1 बचा ना पूरा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इधर जाएगा, तो ये 20 इंटू 12 240, यानी ये वर्क जो होगा 240 kg प्रोड्यूस करेगा। कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा? पहले 200 kg करता था, तो अभी 240 कर रहा है, यानी 40 kg मोर प्रोड्यूस कर रहा है, मोर कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट वर्ड लिखा है ना, मोर कलेक्ट द टी लीव्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है दोस्तों? देखिए ध्यान से सुनिएगा। 450 मैन डेज वर्क, मतलब 450
450 मानव दिवस ऑफ वर्क कैन बी completed by a certain number of men in some days. 450 दिन का काम है, मतलब है ना. If the number of people are increased by 27, then the number of days required to complete the same work is decreased by 15. अगर 27 लोग बढ़ जाते हैं तो 15 दिन कम लगते हैं. कहने का मतलब यही है. The number of days are required to complete the 3 times work than the previous actual work by 25 days. 450 काम है. ये कह रहा है काम 3 गुना बढ़ गया, तो 27 व्यक्ति, ये व्यक्तियों का ही काम है ना, 27 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर लेते हैं. कुछ नहीं है, M1D1 का फॉर्मूला लगेगा. ये हो गया वर्क और ये हो गए लोग, ये कितने दिन मिले. 3 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 9 में. फिर 9 से ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी सॉरी ये M तो ख़त्म करो. 50 डेज में काम कंप्लीट होगा. ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, और कुछ इसका यूज़ ही नहीं है. ये पहले ही बता दिया है कि 450 मैन डेज ऑफ वर्क है, मतलब कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ दिन तक काम किया गया है, काम किया जा रहा है, वो 450 काम है. अब काम को 3 गुना बढ़ाया गया है, व्यक्ति 27 लगे हुए हैं, तो कितने दिन लगे. ये ऑलरेडी आप समझो कि मैन इंटू डी है. ये बोल रहा है ना कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ दिन में काम, तो M लोगों के द्वारा D दिन में कार्य है. ये कितना 450. अब कह रहा है इसी को 3 गुना बढ़ा दिया गया है, और अब जो संख्या है लोगों की वो 27 है, तो दिन कितना लगेगा यही पूछ रहा है. ये इससे कैंसिल, 9 आया, 9 × 45, 50 आ गया. 50 डेज कुछ भी नहीं है. और बीच में तमाशा दे रखा है फालतू का ही. नेक्स्ट, 4 boys 5 girls can do a piece of work in 10 days. 6 boys 6 girls can do the same work in 7 days. 2 boys 7 girls can complete the same work together. कितने दिन में पूछ रहे हैं. 4 लड़के 5 लड़कियां काम को कितने दिन में ख़त्म करती हैं, 10 दिन में. मल्टीप्लाई कर दो. फिर ये 6 boys 6 गर्ल्स काम को कितने दिन में ख़त्म करती है, 7 डेज में. अब यहाँ से बॉयज़ और गर्ल की एफिशिएंसी निकाल दो. ये 40 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा, 40 बॉय प्लस 50 गर्ल, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 42 बॉय, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई होगा 42 गर्ल्स. अब ये इधर आएगा, यानी 2 बॉय इक्वल टू, ये 42 है, ये 50 गर्ल्स है, 8 गर्ल्स, यानी बॉय अपॉन गर्ल बराबर 4/1. ये हो गई एफिशिएंसी. अब यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा. अब सबकी एफिशिएंसी उसमें मल्टीप्लाई कर दो. 6 बॉयज़ के जगह पे हम 6 बॉय की एफिशिएंसी 4 प्लस 6 गर्ल्स के जगह पे 6 इंटू एफिशिएंसी 1 है, तो 1 है ना. कितने दिन में काम ख़त्म हो रहा है, 7 डेज में. तो ये 24 6 30, यानी 30 इंटू 7 इक्वल टू, ये पूछ रहा है 2 बॉयज़ और 7 गर्ल्स, तो 2 बॉयज़, बॉय की एफिशिएंसी 4 है, यानी 8 एफिशिएंसी, प्लस 7 गर्ल्स, एक की एफिशिएंसी 1 ही है, सॉरी गर्ल्स की एफिशिएंसी 1 है, यानी 7 एफिशिएंसी इंटू कितने दिन में, डेज ही तो पूछ रहा है. ये 15 हो जाएगा, और ये 30 है. 15 से इधर कैंसिल 1, 15 से इधर कैंसिल 2, यानी 14 डेज लगेंगे काम को ख़त्म होने में, अगर 2 लड़के और 7 लड़कियां काम पे लगाए जाते हैं. तो है कोई ऑप्शन? नेक्स्ट,
20 इंजीनियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 20 इंजीनियर्स 20 वर्कर्स कैन टुगेदर कंस्ट्रक्ट 20 किलोमीटर रोड इन 20 days. 40 engineers 40 workers together construct 40 kilometer in how many days? कुछ नहीं है यार. 20 engineers with 20 workers कितने 20 किलोमीटर ये काम हो गया कितने दिन में? 20 days में काम को ख़त्म कर रहा है. अब कह रहा है ये 40 इंजीनियर्स और 40 वर्कर्स है, यानी यही चीज़ें क्या हैं, ये दुगनी हो गई हैं, है ना. यानी 40 इंजीनियर्स हो गए और 40 वर्कर्स हो गए. ये अब ये काम भी तो दुगना हो गया है. जब लोग दुगना हुए तो काम भी दुगना अगर हो गया है. 40 किलोमीटर, यहाँ पे 20 किलोमीटर बना रहे थे, यहाँ पे 40 किलोमीटर बना रहे हैं. देखिए अगर 20 किलोमीटर बनाते तो ये क्या होता, अगर लोग ज़्यादा हुए दुगने हुए और काम उतना ही रहा तो दिन क्या होता है, कम होता है. अंडरस्टूड. लेकिन लोग ज़्यादा हुए तो काम भी दुगना हुआ तो दिन पहले इतना ही रहेगा, 20 days. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. x-2 में डू अ पीस ऑफ वर्क इन x days. x+7 men do 75% of the same work in Italy. Then in how many days x+10 men finish the work? देखिए कुछ नहीं, अगर किसी काम को बोला जा रहा है फिर इसको बोल रहा है कि 75% काम, तो ये काम हमेशा अपने आप में 100% होता है. तो आप कह सकते हैं x-2 में x दिन में काम करते हैं, कितना काम, 100% काम. ये कह रहा है x+7 75% वर्क कितने दिन में, x-10 days में. बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए. 25 से दोनों, ये 4 ये 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3x मल्टीप्लाई होगा इसमें, 3x² माइनस 6x इक्वल टू, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा. तो सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेना. ये दोनों मल्टीप्लाई कर x² माइनस 10x प्लस 7x माइनस 70. तो ये 10x 7x 10x माइनस में है ना, तो ये माइनस 3x हो जाएगा. इसको सॉल्व माइनस 70 x², फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो. यहाँ पे 3x² माइनस 6x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 12x. ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12x माइनस 280. ये 6x माइनस में है, ये भी माइनस में. जब सेम साइन होते हैं इक्वल के दोनों साइड तो ये 6x इसमें से माइनस हो जाए तो माइनस 6x बचेगा. 4x² 3x, 4x में से 3x² माइनस x² हो जाएगा. गॉट इट. इक्वल टू 280. ये तो ये क्या इक्वेशन क्या बना, ये बना इक्वेशन x² माइनस 6x माइनस 280. अब इसको जब सॉल्व करोगे यार तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 20, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 14. तो x इक्वल टू 0, सॉरी. तो x इक्वल टू 20 आएगा और एक जगह पे x इक्वल टू माइनस 14. माइनस में संख्या को नहीं लिया जाता है तो प्लस में लिया जाएगा, यानी 20 हो गया. x की वैल्यू कितनी आएगी, 20. अब ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया है, x की वैल्यू 20 आ गई. अब x की वैल्यू 20 आ गई तो क्वेश्चन फ्रेम कर लो. x-2 दिया यानी 20 माइनस 2 18. 18 पर्सनस ने कितने दिन में काम किया, 20s. x डेज में ना, तो 20 डेज में इक्वल टू. तो अब पूछा क्या है, x+10 यानी 20 प्लस x की वैल्यू है ना, 20 + 10 कितने दिन में काम को ख़त्म करते हैं. मान लीजिए ऐसा कुछ भी 20 डेज में.
यानी 30 इंटू डी, 18 इंटू ए, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 6, यानी 6 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कितने दिन, डी इक्वल टू आएगा 12 डेज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ी कैलकुलेटिव है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत है क्योंकि एक्स के फॉर्म में सब चीज़ें दी हुई हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ही, है ना, और वो आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है a man, a woman and a girl worked for contractor for the same period. Man is twice efficient as woman and woman is thrice efficient as a girl. अगर हम देखिए मैन, वुमेन और गर्ल, अगर इसको गर्ल को 1 मान ले तो इसका 3 गुना एफिशिएंट है वुमेन यानी 3, और इसका 2 गुना एफिशिएंट है मैन यानी 3 का 2 गुना 6, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। हो गया। ये पूछ रहा है कि 10,000 रुपये, ये RS समझो, 10,000 रुपये वर गिवन टू ऑल ऑफ देम, व्हाट इज़ द सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वुमेन। ये पूछ रहा है वुमेन को कितने पैसे मिले, वुमेन को 3 मिला, 3 डिनोमिनेटर में इन तीनों का एडिशन जोड़ यानी 10 मल्टीप्लाई बाय कितना अमाउंट दिया गया था टोटल, 0 से 0 कैंसिल, 1,000 से 3 में मल्टीप्लाई, 3,000 रुपये गिवन टू वुमेन। अंडरस्टूड, सॉरी, थ्राइस, ट्वाइस, 3 4 10, 3 अपॉन इन सभी को, एक महिला, सॉरी 3 तो वुमेन को, ये पूछ रहा है एक लड़की को भी बोला जा रहा है ना यहाँ पे, अ वुमेन एंड अ गर्ल, तो गर्ल को, अब वुमेन को 3 मिला है, गर्ल को 1 मिलेगा, तो 3 के जगह पे 3,000 है, तो 1 की जगह पे 1,000, तो वुमेन गर्ल्स को कितना मिलेगा 1,000, और दोनों का मिलेगा, दोनों को मिला करके पूछ रहा है, तो 1,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में कैन डू अ जॉब इन 30 days, 44 men started the job together and after every day of the work one person leaves। देखिए 3 व्यक्ति ने 30 दिन में कोई काम किया, यानी टोटल काम कितना हुआ 30 इंटू 33, यानी टोटल 990 वर्क। अभी कह रहा है कि 44 व्यक्ति काम पे लगाए गए थे और हर दिन एक एक व्यक्ति कम हो रहा है, यानी ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। पहले दिन 44 थे, एक कम हुआ 43, फिर एक कम हुआ 42, फिर एक कम हुआ 41, फिर 40, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये कब तक चलता जाएगा, जब तक कि इतना नहीं आ जाए। अंडरस्टूड, 990। तो आपको पता होगा कि सम ऑफ इन सब का सम कितना होना चाहिए 990। सम ऑफ नेचुरल नंबर एक एक से ही कम होता जा रहा है ना, यानी नीचे से एक एक से बढ़ता जा रहा होगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1/2। अंडरस्टूड। तो लास्ट में ये 44 है, स्टार्टिंग में 1 रहा होगा, इन सब का सम एक बार निकालते हैं, क्या इसके बराबर हो जाता है, तो 44, n के जगह पे 44 रख दीजिए, 44 इंटू 45/2, इससे ये कैंसिल, 22 बचे 110, 11, 22 को 88 और 11 99, ये इसके बराबर हो गया। यानी कितने दिन में काम ख़त्म किया होगा 44 डेज में। हाँ, एक 0 हो गया होगा ना लास्ट में,
ये तो यहाँ से स्टार्ट ही हुआ है 45 डेज में। हम्म, 45 डेज नहीं, 44 ही डेज आएगा। आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चंस 74। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर पॉज लूँगा। अभिषेक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days. ही अलोन worked at it for 8 days. Then Bachchan completed the alone rest of the work 24 days. In how many days they will complete the whole work working together? ये कह रहा है अभिषेक कोई 40 दिन में काम को कर लेता है ना, 40 दिन में किसी काम को ख़त्म कर लेता है। 8 दिन तक काम करता है वो, 8 दिन तक, मतलब इतने दिन में काम ख़त्म करता है। तो 8 डेज में कितना काम करेगा? 8/40 यानी 1/5 वर्क करेगा वो 8 दिन में। अंडरस्टूड? अब बचा हुआ कितना रिमेनिंग वर्क कितना है? 4/5। ये 4/5 वर्क बच्चन करता है कितने दिन में? 24 डेज में। देखिए बच्चन, ऐसे बच्चन 4/5 वर्क 24 डेज में करता है, 24 डेज में। तो टोटल वर्क वन का मतलब टोटल होता है। 1 वर्क कितने दिन में करेगा? 24 इंटू 5/4 यानी इससे कैंसिल हो गया 6, यानी 30 डेज में काम को ख़त्म कर लेगा। अब निकल गया दोनों का। ए 40 डेज में काम को ख़त्म कर लेता है और बी, ए का मतलब अभिषेक, बी का मतलब बच्चन 30 दिन में उसी काम को ख़त्म कर लेता है। दोनों मिल करके काम कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे? 40 × 30 बटा दोनों को जोड़ दो 70, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12 120/7 यानी 17 1/7 डेज में। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले आपको अगर एक अभिषेक 40 दिन में काम ख़त्म करता है तो 8 दिन में कितना? 1/5 भाग काम करेगा। बचा कितना? 4/5 भाग। 4/5 भाग बचे हुए काम अब बच्चन 24 दिन में ख़त्म करता है। तो बच्चन उस काम को ख़त्म पूरा कितने दिन में? 4/5 भाग 24 दिन में करता है, तो काम पूरा कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। 30 दिन निकल गया। अब अभिषेक का 40 दिन, बच्चन का 30 दिन। अब मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है ना, 40 × 30/70 ये आता है ना। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो दूसरे उसे कर सकते हो आप दूसरे तरीके से जो मैंने बताया है। नेक्स्ट, C is twice efficient as A, B is thrice as many days as C. A takes 12 days to finish the work alone if they work in pair AB, BC, CA, starting with AB on the first day and then BC on the second day and AC on the third day. So on they, how many days are required to finish the work? देखिए सबसे पहले एफिशिएंसी इनकी निकालते हैं। A is twice efficient as A, यहाँ पे A, B, C। A is क्या है? हाँ C is twice efficient इससे। लेकिन और आगे क्या बोल रहा है? B takes thrice as many days as C। B 3 गुना दिन ज़्यादा लेता है, यानी टाइम की बात कर रहा है। BC का 3 गुना दिन लेता है, या 3:1 का रेशियो है, डेज का है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसमें दिया है C = 3, लेकिन यहाँ पे दिया है C = 2। अब दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 3 से मल्टीप्लाई
इसमें 2 से मल्टीप्लाई। अब रेशियो में क्या होता है कि एक साइड अगर जो मल्टीप्लाई किए है वो पूरे में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 से 3 में मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई किया जाएगा, और यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो इस रेशियो में भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यानी ये 2:6 हो गया, और यहाँ पे 3:6 हो गया। अब C यहाँ पे भी 6 है और C यहाँ पे भी 6 है। अब ये क्या हो गया, कंपेयर हो गया। तो B इक्वल टू क्या होगा, 2, यानी B का इतना आएगा। ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, एक ही एफिशिएंसी 3 है, और एक काम को ख़त्म कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ये लिया है ना, तो यानी टोटल काम कितना होगा, 12 दिन में काम ख़त्म करता है, तो 36 ये टोटल वर्क है आपका, टोटल वर्क ये है 36। अब यहाँ से हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ये कहता है कि पहले दिन ए बी काम करते हैं यानी 5, दूसरे दिन बी सी काम करते हैं यानी 8, 2 और 6 8, फिर तीसरे दिन ए सी काम करते हैं यानी 6 और 3 9, यानी 3 दिनों में काम कितना होता है, 17 5 22 वर्क 3 डेज में। अंडरस्टूड। तो 36 काम है। फिर आगे भी इसी तरह से करते हैं। फिर 5 काम करता है यानी एक दिन और, फिर कितना हो गया, 27। फिर 8 काम करता है, फिर 8 के ये वाला ना, फिर एक दिन और लगा, यानी 5 दिन, 3 1 4 4 1 5, यानी 5 डेज में कितना काम हुआ, 5 डेज में काम हुआ 8 5 13 और ये 35। अभी भी एक काम बचा है क्योंकि टोटल काम 36 है। 35 कोई जगह नहीं है ना, तो अब किसकी बारी है, जो 9 काम की, यानी एक है ना, AC मिल करके एक दिन में 9 काम करते हैं, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे, 1/9, यानी टोटल डेज काम ख़त्म होने में हो गया 5 दिन एक ये, और 1/9 डेज लास्ट वाले से ये आ जाएगा, है कोई 5 1/9। तो दोस्तों ये रहा आपका 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इसके बाहर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे UPSI हो, UP कांस्टेबल हो, या SSCGD हो, या CDS के एग्ज़ाम हो, नहीं जाएंगे। अंडरस्टूड। आप इसको बार बार देखिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। अंडरस्टूड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।